हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा फिर दोबारा से अपने चैप्टर काइंड्स ऑफ वर्ब पर। ठीक है, जो अपना चैप्टर है काइंड्स ऑफ वर्ब वही हम फिर दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो बेटा, स्टार्टिंग में आपने वर्ब के थ्री काइंड्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डिट्रांजिटिव। उतना कंप्लीट होने के बाद अब अपना वर्ब का सेकेंड पार्ट आता है। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज किए बीच में, उसके बाद अपना वर्ब का सेकेंड पार्ट आता है जिसमें पहले है इनकम्प्लीट वर्ब्स। कौन सी है? इनकम्प्लीट वर्ब्स। इनकम्प्लीट वर्ब, देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी वर्ब्स जिनको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वो अधूरी होती हैं, उनका सेंस अधूरा होता है, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनके सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्ड उनके साथ ऐड करना पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या होती हैं? उनको कंप्लीट करने के लिए ऐसी वर्ब जो अधूरी होती हैं, जो इनकम्प्लीट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं राम इज, तो इनकम्प्लीट तो हुआ, ये जो वर्ब है इज, बस यही खत्म हो गई। ठीक है, फिर मैंने लिखा सीता लुक, ये यहीं पर कंप्लीट इनकम्प्लीट हो गया। यहां क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं कि क्या आ गई। ठीक है, किसी को भी ये बात समझ में नहीं आएगी। आप ये बोलोगे राम इज, तो सामने वाला पूछेगा ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है? इनकम्प्लीट है, वो शो करता है कि वो इनकम्प्लीट है। तो हम इन वर्ब्स को, ऐसे वर्ब्स को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। देखो, अगर वैसे कहा जाए तो ये ट्रांजिटिव की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, पर डिफरेंस भी है इनमें। डिफरेंस क्या है कि इसमें हमेशा एक्शन वर्ब यूज होती है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं होती है। एक्शन जानते हो ना, जो हाथ पांव से किया जाता है एक्शन। ठीक है, वो एक्शन वर्ब है। इज एक्शन वर्ब है क्या? नहीं। एंग्री एक्शन वर्ब है क्या? नहीं, वो मन से होता है वो गुस्सा। ठीक है, मेंटली होता है वो। ये एक्शन वर्ब होती हैं जो फिजिकल होती हैं। ठीक है, वो किस में आती है? ट्रांजिटिव में, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट क्या होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा यू कह दे कि वैसे सेम सेम है इनकी डेफिनेशन, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इसमें भी हमें किसी वर्ड की जरूरत पड़ती है वर्ब को कंप्लीट करने के लिए। फर्क इसमें यह है कि इसमें एक्शन वर्ब होती है, इसमें एक्शन वर्ब नहीं होती है। वो क्या होती है? हम उनको मेंटली वर्ब, मेंटल, ठीक है, मेंटल एक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गई अपनी इनकम्प्लीट वर्ब। जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल दे दूं, द बॉटल इज, ठीक है, या फिर आवर टीचर वाज। तो इनको कंप्लीट करने के लिए, जैसे अब राम इज, मैंने लिखा राम इज अ बॉय, तो कंप्लीट करने के लिए वर्ड की जरूरत पड़ी ना, ए बॉय। ठीक है, फिर मैंने लिखा सीता लुक अ पपी, तो इसमें भी क्या हुआ? मुझे वर्ड की जरूरत पड़ी उसे कंप्लीट करने के लिए। या फिर सीता लुक्ड अ रोज, जो भी है एक्स वाई जेड, उन वर्ब्स को कंप्लीट करने के लिए जब हमें किसी वर्ड की जरूरत पड़ती है तो हम उन वर्ब्स को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस बेटा, इतना क्लियर हो गया? इनकम्प्लीट वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जिनको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो बिना वर्ड के कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं दिखाती हैं, वो सभी क्या होती है बेटा? इनकम्प्लीट वर्ब्स बोल होती हैं। ठीक है, यानी कि उनके साथ हमें कोई ना कोई वर्ड ऐड करना पड़ता है, तभी जाकर वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स। देखो मैं फिर दोबारा से दोहरा देती हूँ। स्टार्टिंग में हमने ट्रांजिटिव, फिर इंट्रांजिटिव पढ़ा, फिर हमने डी ट्रांजिटिव पढ़ा, उसके बाद हम आए हैं अपने इनकम्प्लीट वर्ब्स पर, और फिर उसके बाद है अपने कॉम्प्लीमेंट्स पर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते
होते हैं। जैसे कि मैंने बोला राम इज अ बॉय, तो ये जो ए बॉय है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किसको बता रहा है, किसके लिए यूज किया है, उसको राम के लिए यूज किया है, राम के लिए यूज किया है। हम मान लो आपसे पूछ ले कि ए बॉय कौन है, लड़का कौन है, तो आप सीधा बोलेंगे राम है, ठीक है। तो नाम किसका आ रहा है, राम का आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे कि शी मेड हिम द कलेक्टर, ठीक है, उसने उसको कलेक्टर बनाया। इसमें अगर ये ना हो, शी मेड खाली इतना लिखा हो, ठीक है, तो हमने इसके साथ ऐड कर दिया हिम द कलेक्टर, ठीक है, ये लिखा है, तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है हिम, इसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है द कलेक्टर, ठीक है। तो ये जो द कलेक्टर है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया। ऑब्जेक्ट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट आता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपके में एक एग्जांपल दिया है, द प्रिंसिपल मेड सुष्मिता द हेड कोऑर्डिनेटर, ठीक है, तो मेड वर्ब हो गई, सुष्मिता ऑब्जेक्ट है, सुष्मिता को बनाया है हेड कोऑर्डिनेटर, ठीक है, सुष्मिता के लिए, सुष्मिता ऑब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है द हेड कोऑर्डिनेटर, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया आप सभी को। ये इनकी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं, क्योंकि इनमें मेन डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन लर्न है, इनके बीच में डिफरेंस का पता है, ठीक है, क्योंकि लगभग इनमें थोड़ा सा सेम सिमिलैरिटी दिखाई देती है कहीं ना कहीं, पर आपको डिफरेंस को पहले पकड़ना है कि इनमें ये डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस लर्न है तो आप आराम से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेफिनेशन अगर लर्न है तो किसी भी सेंटेंस में आप आराम से इंट्रांजिटिव ढूंढ सकते हो, आराम से डिट्रांजिटिव निकाल सकते हो, आराम से कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे मेन बात होती है अपनी डेफिनेशंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से तो आप अच्छे से परिचित है क्योंकि आपने टेंस पढ़े हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब का अच्छे से पता है। और हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस पैसिव वर्ब, ठीक है, सही कह रहा है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं जो हम टेंस में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि टेंस में हमने यूज किया इज, एम आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और मेन वर्ब आपको पता ही है, मेन वर्ब क्या होती है, जो अपनी मेन क्रिया होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, ठीक है, मुख्य क्रिया जैसे कि प्ले, राइट, गो, सिंग, ये सारी मेन वर्ब होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब देखो, इसके नाम से पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो मदद करने वाली है, इस मेन वर्ब के साथ जुड़कर ये ऑक्सिलरी वर्ब बनाती हैं, ठीक है, यानी कि इनको फिर टेंस में कन्वर्ट करती हैं। अगर जैसे अब हेल्पिंग वर्ब इज लगा, इसके साथ हमने प्लेइंग लगा दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया, हैज लगाकर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो परफेक्ट बन गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प करती है ये वर्ब्स मेन वर्ब के लिए, मेन वर्ब को हेल्प करती है, उसकी मदद करती है, किस चीज के लिए, उनको टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, मेन वर्ब अलग होती है। मेन वर्ब जो अपनी मेन क्रियाएं होती है, जो हम करते हैं, जो हमारे एक्शन होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में यूज की जाती है, और ये दोनों मिलाकर, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इज और मेन वर्ब इसके साथ प्लेइंग हम लगाएंगे, इज प्लेइंग, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है बेटा। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए, ये सेंटेंस है मदर हैज फीवर, फीवर, ठीक है, मम्मी को बुखार है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि ये हैज क्या है, बताइए। वैसे तो आपने पढ़ा है कि हैज अब टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होती है, पर यहां पर ये मेन वर्ब है। क्यों है मेन वर्ब, क्योंकि किसी भी सेंटेंसेस में हमेशा अगर कोई भी, मान लो जैसे इसके साथ कोई भी मेन वर्ब नहीं है तो हम इसी को ही मेन वर्ब मानेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि रीजन क्या है,
हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी मेन वर्ब नहीं है किसी कंडीशन में, तो उस हेल्पिंग वर्ब को ही हम वर्ब मानते हैं। ठीक है। और अब जैसे हम सेंस निकाले इसका, मदर हैज फीवर, मदर को, मम्मी को बुखार है। ठीक है, तो इसमें ये जो हैज है ना वो वर्ब का ही काम करता है। ठीक है बेटा, ये आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, बाकी इन नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू।